समय उपस्थित हैं जनपद सुल्तानपुर, थाना करौदी कला। मामला पुनः वही जल जीवन वाला। फिर से थाने पे पीड़ित जो है कैलाश जी आए थे तहरीर देने के लिए 30 जनवरी को। तहरीर थाना अध्यक्ष द्वारा ली नहीं जाती है। मौके पे मोक्ष कल्याण संस्था के प्रबंधक महोदय श्याम लाल गुरु जी आए हैं। तो श्याम लाल गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी तक आपसे वार्ता हुई तो क्या कहे थाना अध्यक्ष महोदय? देखिए, ऐसा है कि अभी सुबह हमको कल भी कुछ लोगों ने हमको पीड़ित लोगों ने हमको फ़ोन किया कि इस तरह से समस्या है। जल जीवन मिशन के ठेकेदार ने तमाम लोगों से काम करवाया है। लगभग करोड़ों रुपया जो है वो गरीबों का जो काम किया उनका दे नहीं रहा है, दे के मतलब भाग गया, क्या कैसे है। तो हमारे वकील साहब हैं समरनाथ जी, और हमारे रिश्तेदार भी कई लोग फ़ोन किए यहाँ से और जानकारी दिए कि इस तरह से है। तो आज मुझे टाइम मिला तो थोड़ा हम सोचे भाई चल के देखते हैं। तो आज मैं यहाँ आया तो सब इन लोगों को बुलवा करके पहले तो हमें जानना चाह रहा था कि भाई क्या मामला है, कैसे है। ये तो मजदूरी करने वाले, हाँ डेली जीवन यापन करने वाले हैं गुरुदेव, जी, ये बेचारे कहाँ से दौड़े, किसके पास से कहाँ से खर्चा निकाले? नहीं तो इनको दौड़ना नहीं पड़ेगा। इनको तो इसके लिए तो मोस्ट कल्याण संस्थान है ही ना। मोस्ट कल्याण संस्थान इन्हीं लोगों काम लिए काम करता है। माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी जो पीड़ित शोषित पीड़ित है उन्हीं के लिए काम करता है। और उनके लिए तो हम लोग जितना अपना आप लोग देख रहे होंगे या ना देखते हो तो जान लीजिए, हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। हम लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं। बड़ी बड़ी धमकियाँ मिलती हैं, बड़ी बड़ी जो है हमको कभी कभी हमारी नौकरी जाँच पड़ताल भी तमाम तरह जो करते हैं लोग, फर्जी आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, तमाम तरह जो करते हैं। लेकिन हम इससे पीछे हटने वाले थोड़ो हैं। उस ठेकेदार के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो हाँ, करोड़ों रुपए का हाँ, तो घपला उस करके बैठा है? ठेकेदार को आज मुझे जैसे क्लियर जानकारी मिली है। जानकारी के बाद हम अभी जो है, चूँकि एसओ साहब कहीं जा रहे थे, इनका कोई संवेदनशील मामला कहीं हुआ है, तो उन्होंने बताया हमको संवेदनशील मामला है, हम जा रहे हैं वहाँ। तो उनसे हमारी बात हुई है। और पहले प्रथम दृष्टया तो हमारा यह है कि जो भी पीड़ित हैं, इनसे हमारा यही कहना है कि आप एक तहरीर दीजिए कि इस तरह से मामला है, इस तरह से हुआ है, और उसको जो है उसके खिलाफ एफआईआर हो, पुलिस उसको पकड़ करके ला करके उसको जो है जो मतलब जिन लोगों ने पैसा लिया है उनका पैसा दिलवाने का काम करें, उसका औचित्य धारा के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये नहीं करते हैं, मैं करौदी थाने में भी बोल रहा हूँ इस बात को, कि अगर यशो करौदी कार्रवाई नहीं करते हैं या किसी दबाव में आते हैं, कहीं और कोई इनका कहीं हित प्रभावित होता है, तो उसके लिए जो है हम डीएम साहब से, इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, कप्तान साहब से मिलेंगे। कप्तान साहब से मिल करके बात को रखेंगे। अगर डीएम और कप्तान भी हमारी बात, ऐसा भी उदाहरण रहे हैं कि डीएम और कप्तान को हम मोस्ट ने कई बार दिया, जो है एप्लीकेशन दिया, तहरीर दी, मतलब तहरीर दिया कि इस पे कार्रवाई कराइए। नहीं कराया तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, और धरना प्रदर्शन करा करके हम लोगों ने ये भी दिखाया है कि जब तक हमारा जो है मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना नहीं हटाएंगे। ऐसा भी हुआ है। ऐसे ऐसे मामलों में जो अभी उसमें 302 तक हम लोगों ने इसे मतलब कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 302 लगा। तो यहाँ भी जितने भी पीड़ित लोग यहाँ आए हैं, हमारे तो हम आपके ही बच्चे हैं, आपके भाई हैं, किसी के नाते रिश्तेदार हैं, किसी के भाई बंद। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी होंगे, वो इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, कहीं भी होंगे, हम उनको जो है इतना प्रेशर बनाएंगे प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, कि उनको ला करके आप लोगों के साथ न्याय दिलवाने का काम करेंगे। ये हम वादा करते हैं आप लोगों से। वो बेचारे मजदूरी करें, अपना परिवार का भरण पोषण करें, ये बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। रोज डेली डेली इनको कहीं थाने, कहीं जिला अधिकारी के यहाँ, कहीं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि तो जाहिर सी बात है कि पीड़ितों को, जो शोषित हैं, जो कम जो है, जिनका ज्ञान अधूरा है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह से भटकना पड़ता है। और इसके लिए हमने अभी डीएम साहब को इस पे लेटर दिया है कि जो शोषित पीड़ित हैं उनको भटकना ना पड़े, बार उनको न्याय जो है सुलभ हो, आसानी से न्याय मिल जाए। इसके लिए हम लगे हुए हैं कि जो इस तरह से हैंड टू माउथ हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले, 200-300 रुपये पे काम करने वाले लोग हैं, इनको भटकना ना पड़े, उसके लिए हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कम से कम अपने ज़िले में इस तरह की व्यवस्था अधिकारियों से हम इसकी मांग कर रहे हैं, करने वाले हैं और किए भी हैं। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, साहब राम उजागर यादव जी, अभी परसों ही जो है कप्तान साहब से, डीएम साहब से इस मुद्दे पे चर्चा किए हैं। और आगे भी हम लोग इस पे करके कि भाई जो दिहाड़ी पे है, मजदूरी कर रहा है, अगर वो अपना एप्लीकेशन लेके आता है तब भी उसकी दिहाड़ी चली जाती है। क्योंकि अगर 2 घंटा 1 घंटा लेट हो गया फिर उसका जो है लेबर मतलब काट लिया जाता है। तो इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस पे चाहेंगे कि ये लोग फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप पे सूचना भेज देंगे, शेष कार्रवाई हम लोग कराएँगे। क्योंकि मौके पे हम कवर किए, इसमें देखें कि घपला छोटा मोटा नहीं है। तकरीबन 70
राज्य के, जैसे बिहार के हैं, सीतापुर के हैं, बाराबंकी के हैं, कई अन्य जिले से हैं बेचारे। देखिए, जहाँ का मामला, जहाँ के पीड़ित लोग जो है, जहाँ की मामला आएगा, जहाँ की शिकायत आएगी, जहाँ की जानकारी मिलेगी, जहाँ की गड़बड़ी की, वहाँ किया जाएगा। अगर सीतापुर में और पीलीभीत में और जगह मिलता है तो वहाँ भी देखा जाएगा, वहाँ भी किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सुल्तानपुर के करौंदी थाने के अंतर्गत ये जानकारी मिल रही है कि इस तरह से ठेकेदार ने मतलब यहाँ घपला किया है, गरीबों को मज़दूरी नहीं दिया है। तो उस पे कार्रवाई की जाएगी, उस पे जो भी संभव होगा उसको जो है, ये पीड़ितों को, जो शोषित पीड़ित हैं, इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा और इनकी मज़दूरी दिलवाई जाएगी। और जो उसने गलती किया उसको पनिशमेंट, उसको सज़ा भी मिलेगी, इसकी दिलवाई जाएगी। क्योंकि सरकार की योजना जो थी 2019 जल जीवन मिशन की, बहुत अच्छी योजना है और इस योजना के तहत ऐसे